हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, दोस्तों, अजीज़ों, बच्चों, बेटियों, इस वक्त पूरी दुनिया एक आफत में मुब्तला है। कहीं उसका ज़ोर कम हुआ है, कहीं अब भी ज़्यादा है, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सारा आलम ऐसे बंद हो गया। सब इसमें बड़े बुरी तरह हम सारे जकड़े गए। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मा असाबकुम मिन मुसीबतन फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो तकलीफ़ तुम पर आती है तुम्हारे गुनाहों का नतीजा होती है। आजकल चूँकि हर चीज़ को साइंसी मोड में देखा जाता है तो हम उसको लगा देते हैं, बस ये इस वजह से हुआ, ये वायरस फैल गया। मेरे अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह करे मेरी आपकी समझ में आ जाए और हम कुरान के सामने कम से कम फिर कोई लॉजिक ना दें, सर झुकाएं। और ऐसी आयात कुरान में हैं जिनमें कोई दूसरा मतलब बन ही नहीं सकता। मसलन मा असाबकुम मिन मुसीबतिन, जो भी तुम पर तकलीफ़ आती है, फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबत तुम पर आती है उसमें तुम्हारे गुनाहों का नतीजा होता है, तो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। तो अब इसमें अल्लाह का कुरान तो ये कहता है कि जब लोग मर्द औरत बहुत ज़्यादा नाफरमान हो जाते हैं तो अल्लाह ऐसे झटके देता है। मेरी इस तमहीद का मकसद ये था कि हम एहतियाती तदबीर भी नहीं इख्तियार कर रहे और आसमानी तदबीर भी इख्तियार नहीं कर रहे। हमारे शहर खुले तो साथ ही वबा हवा की तरह फैल गई। इंग्लैंड में अब मेरे एक दोस्त हैं, वो बता रहे थे डॉक्टर कि मेरे हॉस्पिटल में 200 बेड कोरोना के मरीज़ों के थे और एक पे एक मरता था, एक पे एक मरता था, और अब सिर्फ 5 होते हैं, 6 होते हैं। हमारे क्यों बढ़ गए? हमने ज़ाहरी असबाब की एहतियात भी नहीं की और रूहानी असबाब की भी एहतियात नहीं की। तो मेरे भाइयों, झूठ, धोखा, बेहयाई और रिज़्क़ हराम, ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अल्लाह ताला का अज़ाब आता है। तो हम मास्क भी लगाएं, हाथ भी धोएं, सैनिटाइज भी करें, किसी को हो जाए तो उसको अलग भी करें। लेकिन मेरे भाइयों, हम अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों पर रोएं। पता नहीं किसका आंसू, किसकी फरियाद तमाम दुनिया के इंसानों के लिए किफ़ायत कर जाए और अल्लाह अपनी रहमत से ये चीज़ दूर कर दे। अल्लाह के सामने झुकना है। भला इससे हम लड़ सकते हैं? अल्लाह की भेजी हुई आफत से कोई लड़ सकता है? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, तुमने देखा नहीं तेरे रब ने कौम आद के साथ क्या किया? इरम ज़ातिल इमाद, जिनके सुतूनों की तरह लंबे लंबे कद थे। व समूद अल्लज़ीना जाबु सख़र बिलवाद, और तेरे रब ने कौम समूद के साथ क्या किया, जिन्होंने पहाड़ों के अंदर घर बनाए थे, पहाड़ खोद के। व फ़िरऔन ज़िल औताद, और फ़िरौन जिसने लोगों को कीलों के साथ लकड़ी में गाड़ कर मारना शुरू किया, इससे पहले किसी ने ये काम नहीं किया था। तो 3 कौमों का जिक्र है, आद, समूद, फ़िरऔन। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़म्बिह, जितनी कौमों ने सरकशी की उनको तबाह बर्बाद करने के लिए कोई लश्कर इस्लाम नहीं आया, अल्लाह का गैबी निज़ाम। तो अब वो उसको एक ही जगह लाए, फ़कुल्लन, फिर इन तमाम सरकश कौमों को अख़ज़ना बिज़म्बिह, हमने उनके गुनाहों की वजह से उन्हें पकड़ा। कैसे पकड़ा? मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, किसी पर पत्थरों की बारिश,
منہم من اخذتہ الصیحہ، کسی پر فرشتے کی چیخ، آواز بہت بڑی طاقت ہے۔ منہم من خسفنا بہ الارض، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، جیسے اللہ نے قارون کو زمین میں دھنسا دیا اور کتنی قوموں کو۔ منہم من اغرقنا، اور کئیوں کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ تو تھوڑا سا ہم اپنے سوچ کو قرآن کے تابع کریں، قرآن کے تحت کریں۔ جب نافرمانی اور خاص طور پر بے حیائی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ ضرور جھنجھوڑتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے، بڑا عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی کے بعد یہ ہو گیا، پہلے تو پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ ہر مسلمان جانتا ہے جو تھوڑا سا بھی پڑا ہوا ہے کہ اللہ نے بنو اسرائیل کے ایک قبیلے کو پورے کو بندر بنا دیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے کہا ہفتے کو مچھلی نہیں کھانی، باقی 6 دن کھاؤ۔ امتحان آ گیا، 6 دن مچھلی آتی نہیں تھی، ہفتے کو سارا دریا بھر جاتا تھا۔ تو انہوں نے دریا کاٹ کے تالاب بنائے اور اس میں پانی دریا کا آتا، تو ہفتے کے دن پانی آتا تو مچھلیاں بھی آتی تو آگے ڈکا لگا دیتے، اتوار کو شکار کر کے کھا لیتے۔ تو اللہ نے ان کے نبی سے فرمایا کہ دیکھو یہ مجھ سے چکر بازی کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہم تو کوئی چکر بازی نہیں کر رہے، ہم تو اتوار کو شکار کرتے ہیں، ہفتے کو تو نہیں کرتے۔ لیکن ہفتے کو وہ ان کو بند کر دیتے تھے، اتوار کو پکڑ لیتے تھے۔ ایک رات میں اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل و رسوا ہو کر۔ تو پوری بستی بندر بن گئی، رات کو اچھے بھلے سوئے تھے، صبح بندر بنے ہوئے تھے۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ، میں نے بندر بنائے، والخنزیر، اور خنزیر بنائے۔ اس کی طاقت کے آگے بھائی ہم کچھ نہیں۔ تو برائے مہربانی دونوں اسباب اختیار کریں۔